अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत पुराना है। आई थिंक छोटी ईद के बाद का है, ठीक है। और कुछ क्लिप्स जो छोटी ईद थी उससे पहले के हैं और दरमियान में रोज़े थे उसके हैं। ये छोटी ईद के बाद हमारे रिलेटिव्स में एक शादी थी मेरी इन-लॉज़ में, तो उसमें मैंने फलाह का फ़्रॉक बनाया था जिसकी हिस्ट्री मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने उसको किस तरह से बाय किया कपड़ा और फिर उसकी स्टिचिंग की और उसको किस तरीके से मैंने सारा बनाया। रूम की अच्छी से सफाई करने के बाद मैं काम पे लग गई थी। अच्छा, ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ना, ये उस फंक्शन से एक दिन पहले के हैं, यानी कि जो फ़्रॉक मैंने बनाया था वो वलीमे का था और ये वलीमे से एक दिन पहले का है। ये बारात वाले दिन थे। इस दिन ना मैं गई थी ना फ़लाह गई थी फंक्शन में, क्योंकि फ़लाह की बहुत सख्त तबीयत ख़राब थी, ऊपर से मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी सुबह से ना मैंने कहा चलो जल्दी से काम ख़त्म करके मैं इसका जो है हेयर बैंड बना लूँ। ये मैंने बहुत ही प्यारा सा इसका क्राउन बनाया था, ख़ुद बनाया मैंने। ये मैंने इसका बना के फ़्रॉक के साथ ही मैचिंग बना के इसका रख दिया। लेकिन बस शाम तक देखा हम दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए हम नहीं जा सके उस फंक्शन पे। यहाँ देखें फ़लाह की तबीयत सही ख़राब, इसको फ़्लू लगा हुआ था। और फिर मैंने कहा चलो इसको ना वैसे ही पहना के देख लेती हूँ, चेक भी कर लूँगी कि इसके सर पे सही आता है या नहीं। और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फ़्रॉक भी इसका बहुत प्यारा था। आई थिंक मैंने इसमें नहीं दिखाया इस वीडियो में, फिर इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। ये अब फ़िलहाल पड़ा हुआ है, इसको अभी तक मैंने पहनाया ही नहीं, किसी ड्रेस के साथ मैच ही नहीं किया। यहाँ इतनी ज़्यादा ये डिस्टर्ब थी, किसी चीज़ को ही नहीं देखती थी। अगर आपको भी इस टाइप का कोई भी क्राउन बनवाना है तो मेरा ये बिज़नेस अकाउंट है ऊपर, आप यहाँ पर जाकर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं किसी भी टाइप का, किसी भी फ़्रॉक के साथ। तो मैं कस्टमाइज़ हेयर बैंड्स बनाती हूँ, आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। हम शादी पे नहीं जा रहे, शादी कैंसल। ये देखो यहाँ भी लगा, अल्लाह। बिस्किट खाए क्या खाए। अच्छा, तो ये है नेक्स्ट डे सुबह फ़लाह सो रही थी, इतने कोई स्टाइल से सो रही थी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो कैप्चर कर ली। बहुत क्यूट लग रही थी, बस हल्की हल्की सी अभी भी तबीयत ख़राब है, कल से तो बेहतर है। बस ये सो रही थी तो मैंने जल्दी से नाश्ता वगैरह कर लिया सुबह। फिर कुछ काम पेंडिंग पड़े थे, वलीमे वाले दिन जो था रात को फंक्शन था, तो इसका जो फ़्रॉक है वो कुछ थोड़ा सा रहता था, वो मैंने कंप्लीट करना था। साथ में इसका हेयर बैंड और हाथ वाला जो ब्रेसलेट है वो बनाना था। अच्छा, उससे पहले फ़्रॉक दिखाने से पहले या फंक्शन दिखाने से पहले मैं आपको ले चलती हूँ बाज़ार और बताती हूँ कि मैंने फ़लाह का किस तरह का ऑर्गेन्जा लिया, कितना लिया और क्या क्या मेरे साथ मिसहैप्स हुए थे। तो वो सारे पहले आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना वो दिन स्टार्ट करेंगे जिस दिन फंक्शन था। अब ये जो क्लिप्स हैं ये मेरे बाज़ार के हैं। ये आई थिंक मैं रमज़ान से ही पहले से मैंने ये कपड़ा लेके रख दिया था फ़लाह का, और आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टिचिंग करती रही थी। मैंने लिया था ये लाइट ब्लू का ऑर्गेन्जा, और भी बहुत सारे ऑर्गेन्जा जैसे कि आपने देखे हैं पीछे पड़े हुए थे, बट मुझे ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था फ़लाह के लिए, तो इसी के साथ मैंने सेम जाली भी ली। अच्छा, ऑर्गेन्जा जो है आई थिंक मैंने 1 मीटर लिया था, क्योंकि ये है 6 to 9 मंथ बेबी का, तो मैंने 1 मीटर ही ऑर्गेन्जा लिया था। साथ में 2 मीटर मैंने जाली ली थी और एक और इनर के लिए भी कपड़ा लिया था, बिल्कुल अंदर वाला जो होता है। अब यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी अपनी सिलाई, ठीक है। सिलाई के भी कुछ क्लिप्स मैंने दिए हैं। ये फ़लाह को मैं अपने साथ बिठा देती थी, क्योंकि इसको ऊपर भी नहीं छोड़ सकती कि गिर जाएगी, तो ये मेरे साथ बैठ जाती थी। खिलौने भी साथ इसके बिखरे होते थे और साथ में मुझे कहती थी मुझसे भी खेलो, मुझे भी अटेंड करो। तो जो कुछ मेरे पास कपड़ा वगैरह होता था वो इसके ऊपर मैं गिराती थी और फिर इसके साथ खेलती भी थी। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको 3 पीसेस दिखा देती हूँ जो कि फ़्रॉक पे लगने हैं। सबसे पहले ये इनर लगेगा, सबसे अंदर वाला हिस्सा, फिर उसके बाद ये जाली लगेगी, ये मैं डबल लेयर में लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी साथ में, और ऊपर जो है ये खूबसूरत सा ऑर्गेन्जा लगेगा, ठीक है। इन तीनों को मैं चुनट देती जाऊँगी, साथ साथ आपको भी बताती जाऊँगी। अच्छा, सबसे इनर वाला है ना, उसको मैंने इतने चुनट नहीं देने क्योंकि वो अंदर है, बस ताकि इसकी जाली वगैरह ना चुभे। इसकी मैंने हल्की हल्की सी चुनट बनानी है ताकि ये थोड़ा सा फूला हुआ भी लगे।
जब मैंने मशीन स्टार्ट की चलाना तो फलाह का फेस चेक करें, ऐसे हैरान हो रही थी कि क्या चीज़ चल रही है क्योंकि मशीन की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। ये असल में मेरी सास की है, बहुत पुरानी मशीन, तो दैट्स वाई इस तरह दिखती है। मेरा बेबी कहाँ है, मेरा बेबी कहाँ है? मेरा बेबी कहाँ है? 1 2 3 गो। ये जो है ना, मामा को सिलाई नहीं करने दे रही। ये कहती है बस मैं गोद में पड़ी रहूं और मेरे इर्द गिर्द ये जाली हो, ये इंस्टेप हो और बस मामा को तंग करूं। अब मैं कैसे स्टिच करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं? अच्छा, इनर पार्ट जो था वो मैंने कर लिया है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से मैंने हल्के हल्के से इसकी चुनट दे दी है। ये आगे पीछे का घेरा है, ठीक है। फिर अब मैं कर रही हूँ ये जाली के भी मैंने बहुत छोटे छोटे से चुनट दिए हैं, क्योंकि मैं इसमें 4 पीसेस लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 आगे और 2 पीछे लगाने हैं। और जाली को ना मैंने ऊपर वाली जो लेयर है ना ऑर्गेन्जा, उससे 3-4 उंगल लंबी रखी है ताकि वो प्यारी लगे। अब यहाँ पर मैं आपको चुनट करने का तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से रखना है, ठीक है। और मशीन के साइड पे एक वो लगी होती है, मुझे मशीन का इतना आइडिया भी नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। जब मशीन हम चलाते हैं तो उसकी एक सुई होती है, ऊपर नीचे करते हैं, जिससे सिलाई जो है बड़ी छोटी हो जाती है। ये भी मैं साइड पे आपको वीडियो पे भी दिखाऊंगी। तो वो उसको आप थोड़ा सा ना ऊपर कर दें ताकि सिलाई जो है बड़ी बड़ी हो और चुनट करने में ईजी हो। जब मैं इसकी सिलाई कर लूँगी सीधी तो मैं इसका धागा खींचूँगी तो उसके चुनट बन जाएंगे। ये देखें आपके सामने इतना बड़ा बड़ा धागा जो मैंने खींच लिया ना, तो वो एक्स्ट्रा बच आता है, यहाँ पर चुनट बन गए। दूसरी तरफ जो है मेरी जो नंद है वो अपने सूट के ऊपर ये पर्ल्स वगैरह लगा रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त। उसने अपना फ्रॉक बनाया था मैक्सी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके ऊपर उसने ये पर्ल्स लगाए थे और सितारे मोती सब चीज़ें लगाई थी। इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अब आ जाता है बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट जो कि ऑर्गेन्जा का मैंने रखा था। तो यहाँ पर मैं ख़ुद अपने हाथों से चुनट इसकी दे रही हूँ, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं। इसकी चुनट भी बड़ी मुश्किल से मैंने दिए थे, एक बार दिए फिर मैंने खोला, फिर दूसरी बार दिए फिर खोला, क्योंकि वो बिल्कुल उसके नाप के मुताबिक फ़िटिंग पे नहीं आ रहे थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गया था। देखिए माशाल्लाह से इतना खूबसूरत ये फूला हुआ लग रहा था। ये ऊपर ऑर्गेन्जा का पार्ट है, नीचे देखिए जाली वाला है। बस अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली ये जो फ़्रॉक है फलाह का बन गया था। अब हम इस पे उसी दिन जिस दिन हमने फंक्शन पे जाना था, सुबह फलाह के फ़्रॉक पे लग रहे थे पर्ल्स बॉर्डर वाली साइड पे, जो पेटी और नीचे जो फ्रिल होता है उसके दरमियान वाली जो सिलाई होती है उसके ऊपर मैं पर्ल्स लगा रही थी। मैं नहीं, सॉरी, मेरी नंद लगा रही थी। और मैं यहाँ फलाह का बना रही थी बड़ा सा बो, जो कि मैंने उसकी बैक साइड पे लगाना था। बस ये जो सारे काम है इतनी जल्दी जल्दी में हो रहे थे ना कि बस मैं छोटी छोटी ही वीडियो क्लिप्स बना सकी, प्रॉपर बो नहीं बनाई। इंशाल्लाह बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी बना सकें। देखिए मैंने इतनी बड़ा सा जो है ये स्क्वायर शेप बनाया है और उसको मैं आयरन कर लूँगी इस्त्री करके। साथ में ये छोटे छोटे पीसेस कट हो रहे थे, क्योंकि साथ साथ फलाह का हेयर बैंड और जो ब्रेसलेट वगैरह वो भी मैं बनाई थी। ब्रेसलेट के लिए मैंने बनाया था बहुत प्यारा। फाइनली हम फंक्शन पे पहुँच गए। फलाह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा इसने मुझे सही तंग किया था, लेकिन फिर भी माशाल्लाह मेरी बेटी ने कोऑपरेट किया मेरे साथ, फ़्रॉक पहनी रही। वरना मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी कि यार ये मुझे बिल्कुल कहेगी मुझे उतारो मेरा फ़्रॉक और मुझे पहनना नहीं है। बस शायद ये फ़्रॉक चीज़ों से डिस्टर्ब थी या मुझे नहीं पता। इसके उस टाइम दांतों का भी मसला था, मसूड़े भी इसके दर्द कर रहे थे। और ये माशाल्लाह से पूरे हॉल में बस घूम फिर रही थी अपनी दादों के साथ। फिर दादो एक एक इसके छोटे छोटे से फ्रेंड्स के साथ मिला रही थी और कह रही थी इसके साथ भी वीडियो बनाओ, इसके साथ भी बनाओ। माशाल्लाह से खुश हो रही थी जब घूम फिर रही थी। अदरवाइज़ थोड़ी तबीयत ख़राब थी। देखें यहाँ पर इतनी कमज़ोर सी लग रही थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ये इरिटेट हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या मसला था। बस मुझे लगा कि शायद इसके ना दांतों का मसला है, मतलब मसूड़े इससे जो है ना ख़ारिश कर रहे हैं।
अच्छा, जब फला मेरे पास आती थी तब भी थोड़ा सा कोई मौका मिलता था कि मैं इसकी वीडियो या पिक्चर बना सकूं, अदरवाइज़ हर कोई इसको उठाता था, कभी कौन, तो मैं उनके साथ वीडियो नहीं बना सकती थी, वरना फिर मुझे ब्लर करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने पीछे देखा है तो मैं हर एक को ब्लर करती हूँ, अच्छा नहीं लगता कोई और हो पीछे तो उनकी आ जाए इसमें, तो अच्छी बात नहीं होती। खैर यहाँ पर खाना लग चुका था और खाना खाते ही फला ऐसे ज़ोर से रोने लगी, पता नहीं इसको भूख लग गई थी, ऊपर से मेरा काम वाला सूट, उफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है छोटे बेबी के साथ शादी पर जाना। फिर इसको जल्दी से मैंने चेंज कराया। बस फिर हम घर आ गए थे। अब इसको देखिए अपनी बोबो के साथ ऐसे खुश थी, रिलैक्स थी अपने घर में, अपने कमरे में। बस जी, अब वीडियो करती हूँ मैं एंड आई होप आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह। ये जो फ्रॉक है इसकी फुल लुक भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी भी आप लोगों ने देख ली होगी, इसके साथ मैंने इसका शूट भी किया है आई थिंक 8 मंथ का, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।